हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल बुक। और इसमें अगर हम बात करें तो 15 चैप्टर हो चुका है। ठीक है, आज का ये जो चैप्टर हमारा 16वां चैप्टर है, जिसमें हम आज देखेंगे शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं और संग्रहालय से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि संस्थान कहाँ पर स्थित है और वो कब स्थापना इसकी की गई। ठीक है, संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी पूछेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम्स के लिए, खासकर जूनियर स्टूडेंट 32-84 भर्ती के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम जो बनाया गया है ये कहाँ पर है, तो ये है अयोध्या जिला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अयोध्या जिले में जो है पड़ता है, अयोध्या जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से आया था कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मथुरा के वृंदावन में संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है और दूसरा इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया था। अब इसमें बताना था कि कौन सा सही है इन दोनों में से। तो दोनों कथनों में अगर हम देखेंगे तो इसका सिर्फ पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, केवल एक सही है। क्यों दूसरा गलत है इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1 जनवरी 2024 को, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये इसीलिए गलत था दूसरा कथन। ठीक है, जो कि ये मथुरा जिला के वृंदावन में पड़ता है। संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि ये पहला ऐसा सैनिक स्कूल है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए खोला गया है। इसकी स्थापना साझेदारी मोड के पहल पर जो है अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य है 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना ये अलीगढ़ में 1920 में किया गया था। तो राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान के द्वारा 7 जनवरी 1877 में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को विकसित करके 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता संस्थानों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दो सही था। एक तो था जो वाराणसी में है और दूसरा लखनऊ में था। ठीक है, तो ये दोनों शहर जो है क्या है, हिंदी और संस्कृत भाषाओं की विशेषज्ञता संस्थान के लिए माना जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए एंड डी दो आंसर इसका राइट है। ठीक है, दो शहर जो लखनऊ और वाराणसी हैं, यहाँ पे हिंदी और संस्कृत भाषाओं की विशेषज्ञता का संस्थान है। वाराणसी में संस्कृत अध्ययन के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जबकि राज्य हिंदी संस्थान हिंदी अध्ययन को समर्पित है, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। और लखनऊ में संस्कृत अध्ययन का विशेषज्ञ संस्थान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी कहाँ पर है, लखनऊ में। इसलिए दो शहर इसका आंसर इसका होगा। चलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की बात करेंगे। शर्करा, शर्करा मतलब चीनी या फिर शुगर कह सकते हैं इसको। तो शर्करा संस्थान की बात करेंगे तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है, शर्करा संस्थान NSI कानपुर में स्थित है। ठीक है, ठीक है, शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में। कानपुर के कल्याणपुर एक जगह है जो कि वहाँ पर भारत सरकार का शर्करा से संबंधित अनुसंधान संस्थान है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 में। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना भारत की आज़ादी से पहले कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो अलीगढ़ में इसकी स्थापना की जा रही है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक थे। इन्हीं के नाम पर यह विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है अलीगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है या होगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है ये मेरठ में बनाया जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो 2021 के पेपर में पूछा गया था।
तो उस समय बनाया जा रहा था। नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 2 जनवरी 2022 को इस विद्यालय की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा, तो हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, मेरठ जिले में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, पंडित मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? मदन मोहन मालवीय ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इनमें से? तो उसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर जो है 1300 एकड़ वाराणसी में स्थित है, जिसकी भूमि काशी नरेश ने दान में किया था। और विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर 2100 एकड़ में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? ये भी 2021 के, तो उस हिसाब से ये क्या था, करंट अफेयर का पेपर क्वेश्चन था, ठीक है, करंट अफेयर, क्योंकि 2021 में न्यू रखी गई, 2021 में पूछा गया था, तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रयागराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दाल शोध संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय दाल शोध संस्थान की बात करेंगे तो ये कानपुर में पड़ता है। ठीक है, कानपुर में स्थित है भारतीय दाल शोध संस्थान, जिसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा सन 1983 में किया गया था। और ICAR जो है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से हुआ था। ICAR देश में बागवानी, मत्स्यिकी, पशुपालन सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में कितने IITs हैं? तो उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा तो सिर्फ 2 IIT हैं, तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2 IIT कॉलेज कौन कौन सा है? तो एक IIT कानपुर है और एक IIT वाराणसी है, जिसे IIT BHU के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में शामिल, प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उसमें ग्राम प्रधान होता है, 3 अन्य सदस्य होता है और 1 प्रधानाध्यापक होता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। मूल नियम 1972 का सन 1975 में संशोधन किया गया और इसके लिए प्रत्येक ग्राम सभा के स्तर पर एक ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों को सदस्यता प्राप्त रहती है। ग्राम सभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 अभिभावक या संरक्षक, इनमें से एक महिला होगी। उस गांव या समूह के बेसिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो है सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय का शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज नहीं है इनमें से? तो मदन मोहन मालवीय अभियांत्रिकी कॉलेज गोरखपुर में। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल है ये बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान जो झांसी में है, ये भी आता है इसी के अंतर्गत। हरकोट बटलर तकनीकी संस्थान कानपुर तो आएगा ही। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इलाहाबाद, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान खुद एक केंद्रीय संस्थान है, जबकि अन्य जो संस्थान है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के से शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा में है, और इसके अन्य 2 में अगर देखें तो दोनों सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में, तो आगरा में भी है, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी फैजाबाद, तो गलत है, फैजाबाद, या फिर अब नाम जो हो गया इसका अयोध्या, तो यहाँ पे है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो है ये कानपुर में पड़ता है। कहाँ पर? कानपुर में पड़ता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, गलत वाला बताना था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, बांदा में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी जो है कहाँ पर है, मेरठ में स्थित है, ठीक है। GV पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी, ये जो है अपने उत्तर प्रदेश में ना होकर अब ये उत्तराखंड में चला गया, उत्तराखंड में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। GV पंत कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है।
इसे 17 नवंबर 1960 को स्थापित किया गया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो कि अब उत्तराखंड में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह पड़ता है इज्जत नगर बरेली में, ठीक है, बरेली में स्थित है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1989। निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो मात्र 2 आईआईटी उत्तर प्रदेश में है। एक कौन सा? आईआईटी बीएचयू, एक आईआईटी कानपुर। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आईआईटी रुड़की उत्तराखंड, आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में एक ओपन विश्वविद्यालय है? ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के नाम सुना होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जो कि ये प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। और एक सार्वजनिक क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 के अंतर्गत हुआ, ठीक है। इसका जो स्थायी परिसर है प्रयागराज के फाफामऊ में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है या स्थापित है या प्रस्ताव इसका किया गया है? तो यह बनाया जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निर्माण किया जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अब लखनऊ में अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ का सरोजनी नगर इलाके के पीपरसंड गांव में इसको स्थापित करने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे, देखिए इसमें स्टार लगा गया है, यानी कि इसमें से कोई भी विकल्प ये सही नहीं है, क्योंकि प्रथम महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ललित कला संस्थान की जब बात करेंगे तो ये अपना राजधानी हो जाएगा लखनऊ। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ललित कला उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। ललित कला अकादमी का कार्यालय लाल बारादरी भवन लखनऊ में पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये मथुरा पीबीटी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका नाम क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ठीक है, मथुरा में। DUVASU नाम याद रखिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है। ये राज्य में अपनी तरह का पहला और देश का चौथा है इस प्रकार का विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह कुशीनगर में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुशीनगर में हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान खोलने की घोषणा की है? भारतीय विरासत संस्थान जो है खोला जाएगा गौतम बुद्ध नगर जिला। आंसर ए पार्ट इसका राइट है, गौतम बुद्ध नगर जिला, ठीक है। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने UGC अधिनियम 2019 के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में भारतीय विरासत संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय को कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह झांसी में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? RLBCAU रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से SN मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर अवस्थित है? SN मेडिकल कॉलेज जब पूछा जाएगा तो आपको आंसर लगाना है आगरा में। SN मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। SN मतलब सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। 1975 में भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर पड़ता है? तो APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय जब तकनीकी की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? लखनऊ में। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जानकीपुरम लखनऊ के जानकीपुरम में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसका पहले नाम था उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, जिसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। हाल ही में अलीगढ़ में किसकी याद में और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? अलीगढ़ में। तो यह 2021 का पेपर एक करंट अफेयर्स है, उस समय जो रखा गया था वो था राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद में। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आंसर यहाँ पे लगा दीजिएगा बी पार्ट
1916 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। बीएचयू का पहला सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से बीएचयू को जाना जाता था और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना, न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वो भी कब? सितंबर 1989 में। तो ये मुरादाबाद जिला, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मुरादाबाद। ठीक है, न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना मुरादाबाद में 1989 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, देखिए इस बार फिर ये क्वेश्चन आ गया, तो ये मदन मोहन मालवीय यहाँ पे आंसर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1916 में किया गया था। ठीक है, ये 6 केंद्र विश्वविद्यालय में से उत्तर प्रदेश का एक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बना, यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, इज्जतनगर बरेली में हो जाएगा। और 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य बनता है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय की बात करें तो ये गोरखपुर में अवस्थित है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये भी ध्यान में रखिएगा, 1986-87 में किया गया था। रामगढ़ ताल परियोजना के तहत किया गया था। ठीक है, इस संग्रहालय में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, वास्तुकला के अवशेष, लघु चित्र के सिक्कों की कलाकृतियों का जो है उल्लेख है रखा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। रजा पुस्तकालय रामपुर में उत्तर प्रदेश में किसने स्थापित किया था? ठीक है, जो रजा पुस्तकालय है रामपुर चाकू नगरी जिसको कहते हैं से फेमस है। ठीक है, यहाँ पे चाकू का निर्माण उद्योग कारखाना है। तो एक जो रजा पुस्तकालय वहीं पर है, ये जो है किसने स्थापित किया था? तो ये किया गया था नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब इसकी स्थापना की गई थी इस पुस्तकालय की? तो 1774 ईस्वी में रामपुर में तत्कालीन नवाब थे फैजुल्ला खान, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, रामपुर रजा पुस्तकालय में पांडुलिपियों की काल्पनिक और व्यक्तिगत संग्रह तथा 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इस्लामी सुलेख और लघु नमूने मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा आगरा में स्थित है? इनमें से सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसमें से कौन सा आगरा में पड़ता है? तो आगरा में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट आगरा में पड़ता है। ठीक है, जिसको हम बात करें तो हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान जिसको कहते हैं, ये जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसको डीआरडीओ कहते हैं, यह एक प्रयोगशाला है जो कि आगरा में स्थित है। ठीक है, यह संस्थान जो है पैराशूट सिस्टम, एयर क्रू पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट, हैवी ड्रॉप सिस्टम, एयरशिप टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट एरियर अरेस्टर बैरियर सिस्टम के विकास में जो है सम्मिलित होता है यह संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, जिनके पिता का नाम देखिए क्या था, ये पूछ लिया गया। तो उनके पिता का नाम क्या था? राजा घनश्याम सिंह। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बन चुका है, तो आपको ये याद रखना है। अलीगढ़ में शहर में जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला जनवरी 2022 में मोदी के द्वारा रखा गया था और इनके पिता का नाम पूछा गया है राजा घनश्याम सिंह। तो इनके पिता का नाम याद रखिएगा। ठीक है, राजा घनश्याम सिंह जो है किसके मित्र थे? तो सर सैयद अहमद खान के मित्र थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे घनश्याम सिंह के तीसरे पुत्र थे। इनका एक अन्य नाम था खड़क सिंह, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है, गलत है? बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पहले बाटनी, ये लखनऊ में स्थित है, तो बिल्कुल सही है, लखनऊ में ही पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में है क्या? तो ये गलत हो जाएगा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कानपुर में, तो बिल्कुल सही है, आईटी की बात कर रहा है। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो बी पार्ट गलत हो जाएगा। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये रुड़की में पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक अनुक्रम असंगत है, जैसे कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो लखनऊ में पड़ता है, बिल्कुल सही। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है क्या? तो ये गलत हो जाएगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, बिल्कुल सही। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, बिल्कुल सही। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। बी गलत है, क्योंकि चमड़ा अनुसंधान संस्थान यानी CLRI की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में 24 अप्रैल 1948 को ही स्थापना किया गया था। इसके अलावा संस्थान के अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर और कोलकाता में 4 क्षेत्रीय विस्तार केंद्र हैं। तो जो कानपुर में चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, इसी का एक जो है शाखा है, मान सकते हैं, ठीक है, विस्तार केंद्र। बाकी केंद्रीय वाला पूछा जाएगा तो चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही हैं? तो इनमें से वो कौन सी इकाई है? तो वो है UPOER, ठीक है। क्या है? UPOER। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग, GOUP और SCL फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश में ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल लॉन्च किया है, और यह पोर्टल प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया था मथुरा जिले में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 जनवरी 2024 को किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? ठीक है, तो अब सहयोग की बात पूछ लिया गया है, तो हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित हो, प्राथमिक शिक्षा की आयु 611 वर्ष निर्धारित है। इनमें से बताना था कौन सा सही दोनों में। तो दोनों में अगर हम देखें तो बी वाला पार्ट सही है, पहला गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्यों ए पार्ट गलत है? क्योंकि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु है वो 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई, ना कि 3 से 5। तो यहीं पर गलती थी, ठीक है। वहीं प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम आयु 6 वर्ष समय सीमा तय की गई है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5 की आयु वाला 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। तो इसलिए कथन बी सही है। नई शिक्षा नीति विद्यालय पाठ्यक्रम में परिवर्तित करके इसको 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक जिसको कहते हैं, किस स्थान पर है? शहीद स्मारक जो है मेरठ में बना हुआ है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। 2024 के पेपर में पूछा गया था, मेरठ में शहीद स्मारक बनाया गया जिसका नाम है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ठीक है। मेरठ का संग्रहालय पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है, जो कि यह हिंदू मेला, हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक माना जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है? तो फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज कहाँ पड़ता है? रायबरेली में। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सॉरी, फुर्सतगंज यहाँ पे हो जाएगा, अमेठी में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? तो बदायूं और जौनपुर में। इस समय ये 2013 की बात है, तो उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो प्रश्नकाल में बदायूं जौनपुर में किया जा रहा था। चलिए, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था? तो सन 2007-8 में किया गया था। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग के उपनाम से जानते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसकी आधारशिला रखी गई थी 14 सितंबर 1953 में। तत्कालीन गवर्नर थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, उन्हीं के द्वारा रखा गया था, ठीक है। यह परिसर भीमराव अम्बेडकर के विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और यह हिंदी भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कितने वर्ष तक है? तो 14 वर्ष तक है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के 2007-8 में जो सर्व शिक्षा अभियान, उसके अंतर्गत लक्ष्य क्या क्या है? तो पहला यहाँ पे लक्ष्य आ जाता है उनका 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन होना चाहिए। असेवित बस्तियों में 813 नवीन प्राथमिक और 5510 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक लगभग 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालिकाओं की निःशुल्क यूनिफॉर्म
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, 6 से 14 आयु वर्ग की विद्यालय न जाने वाली अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा है। 323 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना। तो ये सभी लक्ष्य जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1972 में। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो 2 विद्यालय हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक आगरा में, एक लखनऊ में। निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय इनमें से? तो देखिए, राज्य विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वो डॉक्टर राम मनोहर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है, ये क्या है? राज्य विश्वविद्यालय है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा जाना जाता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना याद रखिएगा वर्ष 1999 में किया गया था। प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या टोटल कितनी है? तो ये जब पूछा गया था तब 4 थी, लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय तो टोटल 6 हैं। ठीक है। अभी क्या है? अभी टोटल 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में 1916 में बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1920 में बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1989 में बना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना, और इसके अलावा अभी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में स्थापित किया गया। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो ये चित्रकूट में किया गया है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट है। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसका नाम क्या है? जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जो कि चित्रकूट में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो ये कानपुर में है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ये भी बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। 1997 में इसकी स्थापना किया गया था और विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा इनमें से? तो वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना 1887 में हुआ था। ठीक है। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ इसको। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में स्थापित किया गया था, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो पहले मेरठ विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरठ में पड़ता है। तो आंसर डी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया वो कहाँ पर है? तो पंतनगर में है। पंतनगर कहाँ? उत्तराखंड में है। 1960 में स्थापना किया गया था। ठीक है। नाम क्या है उसका? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश में 1964 में स्थापना हुई। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, इसकी स्थापना 1975 में हुई। जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या में, इसकी स्थापना 1976 में हुआ। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 5 है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं देख लीजिए नाम उनका। ठीक है। इसमें आ जाता है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सैम हिगनबॉटन कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। चलिए, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है कहाँ पर? तो झांसी में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। झांसी में प्रश्नकाल के समय हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया? तो 1995 में। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों में से कौन सा एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय इनमें से? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे नीचे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम है, जो कि यही सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। 1791 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है।
तो माफ करिएगा, सबसे पुराना इनमें से अगर देखा जाएगा तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना 1791 में ही हो गया था। तो आंसर इसका क्या है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में, जो कि वाराणसी में है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में है 1957 में। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं। अब ये उस समय का जो था करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो उस समय था 15 से अधिक, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर देखा जाए वर्तमान में तो 31 राज्य विश्वविद्यालय हो गए हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जो पड़ता है ये आपका ने लखनऊ में पड़ता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुआ था, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और हॉकी आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान ये कहाँ पर पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मथुरा में पड़ता है। बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। संस्थान दिया गया और स्थिति, राष्ट्रीय जैविक केंद्र खेती केंद्र गाजियाबाद में है, तो बिल्कुल है ये गाजियाबाद में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, बिल्कुल दाल का जो संस्थान होता है अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है, कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो दिया गया इसमें गोरखपुर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये पड़ता है वाराणसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में बनाया गया है, किस जिले में स्थित है। आलू का अनुसंधान केंद्र जो है ये मेरठ जिला हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। राज्य में उत्पादित आलू के दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है और आलू का अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम नाम है, मेरठ में वहीं पर पड़ता है। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये झांसी में पड़ता है, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये एक ICAR की संस्था है और चारा अनुसंधान के क्षेत्र में मानक संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुआ था, ठीक है। इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, धारवाड़, अंबिकानगर और श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है इसमें से पहचानना है। अब देखिए, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको शॉर्ट फॉर्म में ही आना चाहिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, IISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये CISR के अंतर्गत आता है। ये संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र क्या लखनऊ में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। खाद्य पार्क कहाँ पर है, नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में। इसके बाद बहुत बार बातें हो गई है, ये कानपुर में पड़ता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये नोएडा में पड़ता है, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1974 में किया गया था, श्रम मंत्रालय के स्वायत्त निकाय के रूप में। और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे स्वर्गीय वीवी गिरी के सम्मान में 1995 में इसका नया नामकरण कर दिया गया था। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की जब बात करेगा तो लखनऊ लगा दीजिएगा, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख शोध केंद्र में बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान है, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र हो गया, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र हो गया और राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान हो गया, ठीक है। केंद्रीय चिकित्सा सुगंधित वनस्पति संस्थान, ये सभी क्या है, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वो जगह कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रयागराज में किया गया है, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद की जब बात करेंगे तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च UPCAR कहाँ पर है, लखनऊ में। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि संबंधित शोध शिक्षण में समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हापुड़ जिले में, ठीक है। हापुड़ जिला में क्या पड़ता है, अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ जिला।
हापुड़ जिला का केशव नगर स्थित है, वहीं पर यह पड़ता है। IGMRI हैदराबाद और लुधियाना में भी स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ था? तो इसका हुआ था वाराणसी में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा पर अखिल अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत क्या है? तो 50% है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम देखें ये 2018-19 का था। ठीक है, 2021-22 के अनुसार अगर देखें तो महिलाओं की नामांकन दर 24.4 तथा पुरुषों की 23.9% रही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिलान करने के लिए आ जाता है संस्थान और उनकी स्थापना वर्ष। जैसे भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? 1975 में हुआ, लखनऊ में। तो इस प्रकार ये मिलान करने के लिए आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है चलिए, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? रविंद्रालय की स्थापना 1964 में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ी रेयर क्वेश्चन है, पूछ लिया था। 1964 इसका याद रखिएगा। और कहाँ पड़ता है? रविंद्रालय, ये लखनऊ में पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। लखनऊ में अन्य संस्थान राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतीय नाट्य अकादमी 1975, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 में स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मोतीलाल बाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात करेंगे तो लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, ये मोतीलाल नाम का सुनकर प्रयागराज मत लगा दीजिएगा, लखनऊ से ही। इसकी स्थापना 1957 में लखनऊ में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में स्थित है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि यह पड़ता है आपका लखनऊ में। बाकी पिकअप भवन लखनऊ में है, बिल्कुल सही। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आगरा में है। UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में भी सही है। ए पार्ट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, पेपर से संबंधित की बात जब करेगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा ए पार्ट, सहारनपुर। ठीक है, पेपर से टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है? सहारनपुर में है। गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरठ में कैंची उद्योग है। अगला प्रश्न, संस्थान और स्थिति है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नोएडा में। ए का 4 हो जाएगा। नेशनल ड्रग सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पड़ता है आपके लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, लेप्रोसी की बात करेगा तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा आगरा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, कैटिल पर अगर रिसर्च किया जा रहा है तो कहाँ पर? मेरठ में। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो 86 का आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आपको ये जितने इंस्टीट्यूट है आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में पड़ता है। बायोटेक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? यूपी में है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसको IIM कहते हैं, लखनऊ में स्थापना इसकी 1984 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। भारत में वर्तमान में 21 भारतीय प्रबंधन संस्थान है जो बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड में प्रथम 6 स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मुरादाबाद जिला, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के किस स्थान पर स्थित है, ये बताना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कृषि यूनिवर्सिटी जो है ये पड़ता है आपका सी पार्ट मेरठ में हो जाएगा। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SVPUAT, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। पल्स एंड पेपर रिसर्च सेंटर की बात करेगा, इंस्टीट्यूट की बात करेगा तो सहारनपुर। GV पंत कृषि एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यह पंतनगर उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही। क्राफ्ट संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। ग्लास संग्रहालय यहाँ पे क्या दिया गया है कि वाराणसी में है, जो कि गलत है। ठीक है, ग्लास संग्रहालय वाराणसी में नहीं है। ग्लास संग्रहालय जो कि कांच गैलरी है ये उदयपुर में बना हुआ है। कहाँ पर? उदयपुर में। तो यही वाला आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं था तो कौन? बी पार्ट।
राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर, ये दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में हुआ था और 1 दिसंबर 2013 के पहले इसका नाम था मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कहाँ पर स्थित है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वाराणसी लगा दीजिएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1791 में किया गया था। किसने किया था? तो भारत का गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, उसने किया था। ठीक है, यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति थे A.N. झा। क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो वो कौन सा संग्रहालय, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राज्य संग्रहालय लखनऊ। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, राज्य संग्रहालय लखनऊ। इसकी स्थापना कब किया गया? 1863 में इसकी स्थापना हुई। जैन संग्रहालय जो मथुरा में बना हुआ 1874 में स्थापना हुआ। कुशीनगर संग्रहालय को बौद्ध संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसकी स्थापना 1992-93 में हुआ। लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय जो कब स्थापना हुआ? तो अभी ऊपर बताया 1863। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर जिले में स्थित है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कृषि इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो यह 1927 में स्थापित हुआ था। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, मतलब कि IIT कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई बेसिकली यह पूछा गया है। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा 1959 में। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है? इनमें से अगर देखा जाए तो वो संस्कृत ही हो जाएगा। आंसर ए पार्ट राइट है। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का फुल फॉर्म क्या है? तो BHU का फुल फॉर्म सभी को पता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में पड़ता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सबसे बड़ा ललित कला अकादमी या विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? नादाधीनम जगत, अर्थात ही संपूर्ण विश्वनाथ इस संगीत के अधीन है। इसकी स्थापना 1926 में राय उमानाथ बली, राजेश्वर बली, संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भातखंडे के द्वारा किया गया था। इस विद्यालय का नाम इस महान संगीतकार पंडित विष्णु भातखंडे के नाम पर रखा गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्रकूट में है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, चित्रकूट में। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट में किया गया था। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। और इन्हें ही आजीवन का कुलाधिपति बनाया गया, जो कि एक स्वयं अंधे व्यक्ति हैं। इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की मिशनरी को आगे बढ़ाया। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो ये लखनऊ में बना हुआ है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान यानी SGPGI जिसको कहते हैं लखनऊ। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इतने सारे संस्थान लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारत कला भवन ये कहाँ पर पड़ता है? तो भारत कला भवन की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ये बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में। ठीक है, भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने 1920 में इसकी स्थापना किया गया था। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो CARI उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? पक्षी की जब बात करेगा तो आप बरेली लगा दीजिएगा। ठीक है, आंसर ये क्या हो जाएगा? सुरमा नगरी बरेली। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना 1979 में किया गया था। औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो औद्योगिक अविशालता विज्ञान केंद्र शोध केंद्र जो है लखनऊ में है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रमुख संस्थान में देख लेते हैं कुछ, जैसे कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की जब बात करेगा तो आप लखनऊ का कानपुर लगा दीजिएगा। भारतीय दल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? प्रयागराज है। राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये कहाँ पर है? नोएडा में। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, बहुत बार बात हो चुकी है। अगला प्रश्न, BHU किस शहर में है? तो ये वाराणसी में हो जाएगा। अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय नहीं है जिसमें छात्रवृत्ति इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? कौन सा इसमें से विषय नहीं होगा? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो मूर्ति के क्षेत्र में दिया था, सिरेमिक में भी दिया था, कला इतिहास में भी पुरस्कृत करता है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग में नहीं दिया जाता। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फैशन डिजाइनिंग। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुआ था। लखनऊ में स्थित है। यह कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक, कला इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान करके प्रोत्साहन करती है। फैशन डिजाइनिंग में इसे प्रदान नहीं किया था। इनमें से कौन सा प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गौतम विश्वविद्यालय, ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो है नहीं है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुआ। ठीक है, और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। 1988 में इसकी नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्ला के नाम पर कर दिया गया था। अतः बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में उत्तर प्रदेश झांसी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये मेरठ जिले में पड़ता है। 1965 में इसकी स्थापना मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। इसी प्रकार 2002 में स्थापित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ललित कला कौन कौन सा आता है? इसमें चित्रकला हो गया, गृह निर्माण कला हो गया, मूर्ति कला हो गया। इसके क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो वो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो उस मराठा राजा का नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं, ठीक है, मराठा राजा के नाम पर रखा गया है और वो नाम है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। यह कानपुर में स्थित है, जो कि छत्रपति शाहू जी कौन थे? मराठा राजवंश के शक्तिशाली राजा छत्रपति शिवाजी के पौत्र और संभाजी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 115, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया? काशी विद्यापीठ की जब बात करेगा तब शिव प्रसाद गुप्ता आप लगा दीजिएगा। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास के द्वारा किया गया था। इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से किया गया था, किंतु 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है आगरा में। आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रमुख संस्थान उनको देख लीजिए, जैसे कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करेगा तो पणजी गोवा में पड़ेगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तो ये लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स
ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान यह वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, लखनऊ में कौन सा एक क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था क्वेश्चन में कि इन सभी के लिए स्थापित किया गया है। जो उस कला का नाम क्या है? ललित कला अकादमी। क्या नाम है? ललित कला अकादमी। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरुआत किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं इस तरीके से, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय ये कहाँ पर स्थित है? तो संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर है, यह है रामपुर में स्थित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में हुआ था। चलिए, उत्तर प्रदेश किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो उसका नाम है जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुआ था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन चित्रकूट। ठीक है, 2001 में जगत गुरु रामभद्राचार्य के द्वारा किया गया था। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? शर्करा मतलब चीनी तकनीकी संस्थान, यह कहाँ पर पड़ता है? 122 का। तो सी पार्ट हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में पड़ता है। और वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है? मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पड़ता है आपका लखनऊ में। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये नोएडा में पड़ता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो पे एंड करेंगे। मिलेंगे, अगला चैप्टर होगा जो कि होगा चैप्टर नंबर 17, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था उत्तर प्रदेश रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम एक साथ उसमें देखने वाले। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।